कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजियां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। ऐसा है कि माँ भगवती की असीम कृपा से यह एक समय प्रारंभ हो रहा है जो अष्टमी से, जिसको राधा अष्टमी भी कहते हैं, और इस भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से माँ भगवती परम्बा जगदम्बा महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। जो परिवार में ज्यादा परेशान है, आर्थिक दृष्टिकोण से जिसकी परेशानी है, बनता बनाता काम रुक जाता है, परिवार में कलह हो रहा है, एक दूसरे का बात कोई सुन करके राजी नहीं है, आप पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, अर्थ आता है कहाँ चला जाता है, आपके परिवार में निरर्थकता ज्यादा है, आपके यहाँ अशांति ज्यादा है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से यह जो है पीरियड 16 दिन का व्रत जो प्रारंभ हो रहा है, खास करके 11 तारीख से शुरू होकर के और आपको आश्विन में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक ये त्योहार रहेगा, ये व्रत रहेगा, जिसको कि खास करके कहा गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। और इस महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भगवान इंद्र ने महालक्ष्मी का पूजन किया था, महालक्ष्मी का स्तमन किया था। इसमें लक्ष्मी हृदय का स्तोत्र का पाठ होता है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है, साथ में 1000 पुष्प से 1008 फूल से भगवान विष्णु ने भगवान शिव का जो है सो उन्होंने पूजा किया था सहस्रार्चन के द्वारा, जिसके चलते उनको स्वरूप प्राप्ति हुई। तो जिसके परिवार में संतान सही सलामत नहीं चल रहा है, परिवार में अशांति हो रही है, परिवार में अनेकों प्रकार के आपके परिवार में अशांति हो रही है, आपके सारे कारोबार में बाधा हो रही है, आप जब कोई भी बिजनेस में जाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं शाम को 8 का, सुबह उठ के कहते हैं कि 4 काम में जरूर सफल हो जाएंगे, और शाम तक आप 2 ही काम में लटक जाते हैं, वो भी सिरे नहीं चढ़ता है। साथ में आपके परिवार में कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, आप कर्ज से दबते जा रहे हैं, आप प्रयास करते हैं कि भाई इधर से कर्ज ना लेकर के इधर से समाप्त करूं, लेकिन वह कर्ज पैसा आता है कहाँ चला जाता है, खर्च हो जाता है, आपके परिवार में ज्यादा अशांति हो जाती है, वो कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो जब अभावे साली चूर्णम्बा, अभाव जब होता है तो परिवार में अशांति भी बढ़ती है। खास करके इसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यह जो पीरियड है इसमें मैं खास करके हरिद्वार में इसका एक अनुष्ठान भी प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि यह 16 दिन का जो मैं बहुत पहले एक बार प्रयोग किया था, जो कि गुवाहाटी में भी किया था, और साथ में जो है सो बात एक दूसरे साल में मैं नेपाल में जाकर के काकड़बीटा मंदिर पर किया था। तो माँ भगवती की कृपा से जो जो उसमें जुड़े तो उनका सभी मनोकामना पूर्ण हुए। अब आप एक चीज है कि जो अगर दूर से है, अगर यहाँ नहीं आ सकता है तो आप उसमें अर्थ का सहयोग दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आप अपने घर में शाम के समय में क्या करेंगे कि वहां पर आप ले लेंगे, वो लाल चावल ले लें, लाल फूल ले लें, पीला फूल ले लें, माँ भगवती महालक्ष्मी का जो है सो प्रतिमा रखें, गणेश का प्रतिमा रखें, उस प्रतिमा पर नित्य प्रति आप पूजन करें, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि रहेगी। मंगलवार के दिन आप खास करके एक अक्षर देखिए, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है, ऋण मोचन का स्तोत्र आता है भगवान मंगल देव का, महाराज का, तो मंगल का स्तोत्र का, ऋण मोचन स्तोत्र का आप नित्य प्रति पाठ करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराते हैं तो आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिलती है। तो इसलिए खास करके यह
नियम तो ये है, अगर आप 16 दिन करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, आप एक काम करें, एक सामान नोट कर लें और नित्य प्रति आप खास करके 11 तारीख से लेकर के और आप जो है सो आगे जा करके 16 दिन तक माने 25-26 तारीख तक आप ये प्रक्रिया किए रहेंगे और 26 तारीख को आप कुछ भंडारा करा दें या कुमारियों का भोजन कराएं या चतुर्दशी को भोजन करा दें जो शुक्ल पक्ष आ रहा है। तो क्योंकि अष्टमी से शुक्ल पक्ष तक 9 दिन होता है, तो उसमें क्या है, खास करके 26 तारीख जो है सो आएगा, पितृपक्ष के बीच में आएगा। तो अब बहुत से कहते हैं कि महाराज पूजा पाठ का काम कैसे होगा, तो इसलिए आप उसमें चाहें तो कुमारियों को, बच्चियों को जो 9 साल से छोटे उम्र में हो, कम हो, उनको सफेद आप बर्फी बांट सकते हैं, उनको खीर केसर डाल करके खिला सकते हैं। ये आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा कामयाब होगा। आप इस पर ध्यान करें और माँ भगवती की आराधना करें। बाकी आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क से खास करके जो भी याद प्राणी अगर आप में से नहीं होता है, आप ज्यादा परेशान हैं, आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, स्त्री है तो स्त्री अपना नाम, अपनी माँ का नाम और गोत्र का नाम हमारे व्हाट्सएप में जो है सो यहाँ पर आप भेजेंगे। उसके बाद से मैं खास करके जो है सो जो भी अनुष्ठान करूँगा उसको वीडियो लाइव में दूंगा और लाइव ना दे करके मैं वीडियो बना करके ही दूंगा। आप इसलिए आप उसमें सक्षम हो करके माँ भगवती का, परम्बा का पूजन स्वीकार कर सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा सभी का कल्याण करें, सभी को सुखी रखें, सभी को सुसंपन्न रखें। नमस्कार, मैं आचार्य ललितानंद जी आप सबों के सहयोग से दुर्गा पूजा के दशहरा के दिन हमारा भूमि पूजन प्रारंभ होगा, जो हरिद्वार में गाजीवाली में एक जगह स्थान है, वहीं पर स्थान फाइनल हो गया है और एक मिश्रपुर में भी बात चल रही है। तो इन दोनों जगह में जहाँ भी व्यवस्था माँ भगवती की कृपा हो गई तो आप सबों के सहयोग से 51 पीठ का मंदिर हम प्रारंभ शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व में एक पहला होगा, क्योंकि 51 पीठ 51 स्थानों में है। गुजरात में एक आश्रय स्थान है जो 51 जगह में बना है। मेरा विचार है कि एक ही जगह में हम 51 प्रतिमा को रखें और बीच में जो है सो 12 ज्योतिर्लिंग को एक ही लिंग में स्थापित करने का प्रोग्राम है। तो ये हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो अपने तरफ से, अपने पिता के नाम से, अपने नाम से, अपने सास ससुर के नाम से आप चाहें तो इस मंदिर में सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो जमीन का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे मूर्ति का हो। ये आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जो प्राणी अगर चाहता है तो वो हमें स्क्रीन पर जो स्लॉट पर चलेगा नंबर, उससे बात कर सकता है और बात करके आप हरिद्वार में आकर के उस जगह को विजिट भी कर सकते हैं कि मेरा कहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप सबों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम होना है। आप जमीन में देना चाहें तो 1 स्क्वायर फीट का जो है सो 3100 जब का रखा हुआ है। आप जमीन में दान देना चाहते हैं, जमीन में दें। ईंट का देना है, ईंट का दें। सरिया का देना है, सरिया का दें। ये विजयादशमी के दिन हमारा भूमि पूजन और उसी दिन से प्रारंभ होगा। जय माँ अम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ।